बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वाइक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6.37 करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कह रहा है 3 गोरी मिज़ाइल्स आर फायर्ड एट अ टारगेट। 3 मिज़ाइल्स एक टारगेट की तरफ फायर किए गए हैं। ठीक है, गोरी मिज़ाइल्स हैं वो। इफ़ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ हिटिंग द टारगेट आर दिस दिस एंड दिस। जो 3 मिज़ाइल्स थे ना, उन तीनों की उन्होंने प्रोबेबिलिटी बता दी है। फर्स्ट की मिज़ाइल ए की हम अगर बात करें तो वो है 0.4, मिज़ाइल बी की प्रोबेबिलिटी है 0.5 एंड मिज़ाइल जो थर्ड है सी उसकी है 0.6 रिस्पेक्टिवली। कहता है एंड द मिज़ाइल्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली, और वो तीनों मिज़ाइल्स इंडिपेंडेंटली फायर किए गए हैं। इंडिपेंडेंटली फायर करने का मतलब है कि आज़ादाना तौर पर उनको फायर किया। उनको ये नहीं कहा कि ए मिज़ाइल ने जाके जो है वो एग्जैक्ट फ़लाँ जगह पे हिट करना है। इसी तरह बी को भी नहीं बताया गया कि आपने एग्जैक्ट किस जगह पे जाके हिट करना है। उनको इंडिपेंडेंटली फायर किया गया है। अब उनकी मर्ज़ी है कि वो हिट करें जाके टारगेट पे, ठीक है, या ना करें। ऐसे ही ना, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है। कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट एटलीस्ट 2 मिज़ाइल्स हिट द टारगेट। तो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 3 में से 2 मिज़ाइल जो है ना वो टारगेट पे हिट इन ज़रूर किए गए हैं। अब हमें ये नहीं पता कि वो 2 मिज़ाइल्स कौन से हिट किए गए हैं, लेकिन इतना पता है कि एटलीस्ट 2 मिज़ाइल जो है उन्होंने टारगेट को हिट किया है। ठीक है, और एक जो है उसने टारगेट को हिट नहीं किया। अब जो जिसने हिट नहीं किया वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा मज़ेदार छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरह से समझें और इसकी फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, गिवन जो डाटा था क्वेश्चन के अंदर वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में उसने बस बताया हुआ है कि ये जो 3 मिज़ाइल्स हैं, ठीक है, जिनको मैंने ए कह दिया, एक को बी कह दिया और एक को सी कह दिया, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ हमें उसने क्वेश्चन में ये गिवन दी हुई थी। ठीक है, ये अभी हमने देखी हैं। और इनके ऑपोजिट ये मैंने क्यों लिया है, ए अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको हम ए के ऊपर डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 कैसे आई। ठीक है, ये इस तरह आई कि हमने प्रोबेबिलिटी, हमारे पास पता है ना टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। क्या आपको पता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस जब करेंगे ना हम, ये मतलब पी ऑफ ए डैश कैसे निकली, वो इस फॉर्मूले से निकली, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 में से माइनस की मैंने, क्या माइनस किया मैंने, ए की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.4 जब मैंने किया तो मेरे पास आ गया 0.6। तो ए की प्रोबेबिलिटी को यूज़ किया और मैंने ए डैश की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इसी तरह बी को और इसी तरह फिर मैंने सी की यूज़ करके सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया। ये तीनों हमने फाइंड करने हैं, इनकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो कौन सा मिज़ाइल है जिसने टारगेट को हिट नहीं किया। हमें बस इतना पता है कि 2 मिज़ाइल ने हिट किया और एक ने नहीं किया। ठीक है ना, तो वो जो एक ने नहीं किया तो इट मीन्स कि नहीं करने वाली प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये तीनों हैं, टारगेट करने वाली प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास ये तीनों दी हुई हैं। ठीक है, तो हमने तीनों की ऑपोजिट निकाल ली है, मतलब तीनों की टारगेट ना करने वाली, हिट ना करने वाली प्रोबेबिलिटीज़ भी हमने फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से 1 माइनस पी ऑफ बी करेंगे तो पी ऑफ बी डैश आ जाएगा। इस तरह 1 माइनस पी ऑफ सी करेंगे तो पी ऑफ सी डैश हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी हिट करने की टारगेट, मतलब कि प्रोबेबिलिटी है हिट करने की, और ये हमारे पास जो तीनों दी हुई है प्रोबेबिलिटी है ना हिट करने की। ठीक हो गया, अब हमने इनको यूज़ करना है और नीचे जो स्टेटमेंट उसने बताया था कि आप बताएं कि ऐसा इवेंट कि एटलीस्ट 2 जो मिज़ाइल्स हैं उन्होंने हिट किया टारगेट को। ठीक है, ये भी हमें गिवन था बुक के अंदर। हमने इस जो इंफॉर्मेशन को इसको यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने लेट किया है जी इज़ द इवेंट। आप कोई भी कर सकते हैं, डी ई एफ जी एच आई, ठीक है ना, ए बी सी के अलावा आप कोई भी इवेंट ले लें, उसको नाम ही देना ना, हमने जस्ट एक नाम दे दिया जेड का। तो मैंने कहा कि जेड एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमें जो पता है कि एटलीस्ट 2 वॉरी मिसाइल्स हिट द टारगेट। ओके, तो अब थर्ड वाला जो है वो जिसने हिट नहीं किया था वो हमें नहीं पता था, तो उसके बारे में जानने के लिए हम जो है ना ये एक फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप देख लें, बड़ा आसान है फार्मूला, इसे लंबा सा लिखा हुआ लेकिन मुश्किल नहीं है। पी ऑफ जेड तो आपको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, ये एक इवेंट हमने बना लिया, उससे हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब ये जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है पी ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये उल्टा यू लिखा हुआ है, इसको इंटरसेक्शन साइन कहते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी, इसको हमने एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर देना है। हमने तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को क्या कर देना, मल्टीप्लाई, ये हमें ऊपर गिवन है ए बी एंड सी। अगली ब्रैकेट देखें तो अगली ब्रैकेट के अंदर अब हमें नहीं ना पता कि आया कि ए मिज़ाइल था उसने हिट नहीं किया या बी ने हिट नहीं किया सी ने हिट नहीं किया, ये हमें नहीं पता। तो ये जानने के लिए हमने खुद से एज्यूम किया है कि फ़र्स्ट के अंदर हमने ए को कॉम्प्लीमेंट लिया है, बी और सी को एज इट इज़ लिख लिया है, ठीक है। सेकंड के अंदर हमने ए और सी को एज इट इज़ लिख लिया, जबकि बी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, क्योंकि हो सकता है वो बी ही हो जिसने हिट ना किया हो। और थर्ड में हमने क्या किया, ए और बी की प्रोबेबिलिटीज़ तो वही हैं, लेकिन हमने इसमें सी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है, कि सी हो सकता है वो मिज़ाइल हो जिसने हिट ना किया हो। तो एक दफ़ा ए के लिहाज से हमने ले लेना, एक दफ़ा बी के लिहाज से, एक दफ़ा सी के लिहाज से। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, अगर ऐसे समझ नहीं आई तो होप्स को समझ आ गई होगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटीज़ हम अब क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले को हम मज़ीद एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, इसको हम खोलेंगे। पी ऑफ ए, अब ये इंटरसेक्शन जो है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, मैं इस ब्रैकेट को पहले मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे यहाँ पे। तो इसको मैं इस तरह से लिखूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। ये ब्रैकेट मैंने इस तरह एक्सपेंड कर दी, पी को अंदर ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस फॉर्मूले का साइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए डैश के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई अगेन पी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे आ जाएगी, और वो मल्टीप्लाई हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के साथ, देन प्लस, ठीक है। अगेन इस ब्रैकेट को हम अब यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट में नीचे वाली ये ब्रैकेट रह गई है, प्लस P इंटू ए, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इनको ब्रैकेट्स को हमने इस तरह से खोल दिया। अब जस्ट करना क्या है, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, ठीक है, पी ऑफ ए डैश, इन सब की जो वैल्यूज़ हैं बस पुट करनी है हमने, वो जो ऊपर दी हुई हैं ये वाली, इनको उठाएं और इनकी जो असल जगह है वहाँ पे रखते जाएं, और आंसर बाद में हम फिर इसको फाइंड कर लेंगे, आंसर निकालना आसान हो जाएगा। फिर आपने बस मल्टीप्लाई करना और प्लस करना और आपका आंसर आपके पास। तो जब हम पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखेंगे ऊपर, वो है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी 0.5, सी की है 0.6। अब इन तीनों को हम यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी जगह पे, इन तीनों की जगह पे मैं इनकी लिख रहा हूँ, पी ऑफ ए है हमारे पास 0.4, ठीक है, वो मल्टीप्लाई किया जा रहा है 0.5, और पी ऑफ सी है हमारे पास 0.6, प्लस इस तरह पी ऑफ ए डैश जो है हमारे पास, वो ऊपर देखें वो है 0.6, ये आप पुट करेंगे यहाँ पे, वो मल्टीप्लाई की जा रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ, वो जो यहाँ पे हमने लिखी थी 0.5, और ये मल्टीप्लाई हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के साथ, वो है 0.6। बस इस तरह से वैल्यूज़ पुट करनी है आपने सारी, वो मैं जल्दी से पुट करके और एक दफ़ा आंसर निकाल देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टोटल आंसर आ रहा है, ठीक है। इन सब को आपने सोल्व कर लेने, तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, दैन इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इनको किया तो 0.12 आ गया, और दैन इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, फिर इनको प्लस कर दिया, तो लास्ट में हमारे पास ये एक सा फाइनल आंसर आ गया। कैलकुलेशन में आप मज़ीद फिर भी चेक कर लीजिएगा कोई वैल्यू गलत ना हो, ठीक है। तो मेथड आपको और ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ये फार्मूला और इसमें वैल्यूज़ जो पुट करनी है वो आपने अच्छी तरह से देखते हुए पुट करनी है, और कैलकुलेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमें बता दिया कि जो मिसाइल हिट नहीं किया उसकी हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ये वाली है 0.50। तो क्वेश्चन को मज़ीद प्रैक्टिस करें,
और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले न्यू क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।